आगरा विकास प्राधिकरण पर उठ रहे सवाल। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद हो रहा अवैध निर्माण। नगला डीम ग्रीन बेल्ट में बस गई है बस्ती। सील किए गए भवनों की एडीए नहीं कर पा रहा निगरानी। ताजमहल के आसपास सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी ग्रीन बेल्ट में लगातार अवैध निर्माण होने से आगरा विकास प्राधिकरण सवालों के घेरे में है। इस अवैध निर्माण को रोकने में आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारी नाकाम साबित हो रहे हैं। हालात यह है कि एडीए द्वारा ही सील किए गए भवनों की निगरानी खुद एडीए नहीं कर पा रहा। ताजमहल के पास नगला डीम में कुछ महीने पहले एडीए के सील किए गए भवन में परिवार निवास कर रहा है। गेट पर लगाई गई सील का भी कहीं पता नहीं। एक बार सीलिंग की कार्यवाही होने के बाद यहां दोबारा कंपाउंडिंग का भी सवाल नहीं उठता। इससे प्राधिकरण के इंजीनियरों की निगरानी में विफल रहने पर मोहर लग रही है। ताजमहल के पास नगला डीम ग्रीन बेल्ट में शामिल है। यही बस्ती बस गई। 2 से 3 मंजिला पक्के मकान बन गए। इससे भी एडीए की विफलता को समझा जा सकता है। बता दें कि ताजगंज वार्ड में प्रभारी प्रवर्तन एडीए सचिव गरिमा सिंह हैं। यहां नवंबर 2022 तक सहायक अभियंता एके सिंह और अवर अभियंता वीएन सिंह थे। दिसंबर 2022 में सहायक अभियंता सतीश कुमार और अवर अभियंता पंकज शुक्ला और केपी सिंह को जिम्मेदारी मिली। वर्तमान में सहायक अभियंता सतीश कुमार और अवर अभियंता विजेंद्र सिंह और केपी सिंह हैं। इस पूरे मामले पर जब एडीए के सचिव और ताजगंज वार्ड में प्रभारी प्रवर्तन गरिमा सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बड़ी ही आसानी से बात को घुमाते हुए जवाब दिया कि निगरानी के वीडियो सीडी भी अपने पास रखे जा रहे हैं, लेकिन लगातार हो रहे अवैध निर्माण एडीए के सचिव गरिमा सिंह को दिखाई नहीं दे रहे। मैडम, ताजमहल के पास ग्रीन बेल्ट सुप्रीम कोर्ट में आदेश जारी किया था, वहाँ लगातार निर्माण कर रहे हैं, तो एडीए क्या कार्रवाई कर रहा है? अब तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ताजमहल के पास जो ग्रीन बेल्ट है उसका लगातार सर्वे भी कराया जा रहा है। उस पर वीडियो सीडी बना के हम लोगों के द्वारा रखा भी गया है और जो निर्माण हो रहे हैं उसको सतत निगरानी की जा रही है। अगर आपके द्वारा कोई ऐसा पत्र संज्ञान में लाया जाता है कि कोई निर्माण हो रहा है तो उसके विरुद्ध कठोर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई थी, शिकायत में सिर्फ नोटिस जारी किए हैं, अभी तक वहाँ पे निर्माण उन पर कार्रवाई नहीं हुई। जो प्रकरण आपने बताए हैं, कुछ ऐसे प्रकरण भी हमारे समक्ष आए थे जिन्होंने इस बात का दावा किया है कि वो 1973 से पूर्व के निर्माण है। कुछ जो नए निर्माण है उनके विरुद्ध अवश्य कार्रवाई हो रही है। इस मामले को लेकर लोगों की शिकायत को भी एडीए में अनसुना किया जा रहा है। बहरहाल जो एडीए के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की ही अवहेलना करने में लगे हैं, उनसे आम नागरिकों की शिकायत पर कार्यवाही की कैसे उम्मीद की जा सकती है। अब देखना होगा कि एडीए और उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारी ताजमहल के पास ग्रीन बेल्ट डेवलप कराने में कब तक सफल हो पाते हैं, या फिर ग्रीन बेल्ट की जगह पर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत एडीए के अधिकारी लापरवाही दिखाते हुए अवैध निर्माण कराते रहेंगे। आगरा में एडीए के लापरवाह अधिकारियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की लगातार अवहेलना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के साफ दिशा निर्देश थे कि ताजमहल पर ग्रीन बेल्ट बनाई जाए और वहां की जो आबो हवा है उसको स्वच्छ रखा जाए, लेकिन ताजमहल के आसपास एडीए के लापरवाह अधिकारियों की वजह से ग्रीन बेल्ट में लगातार अवैध निर्माण चल रहे हैं। यहाँ पर एडीए के अधिकारी इतने लापरवाह हैं कि लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं और एडीए के अधिकारी कुंभकर्णी नहीं सो रहे हैं। खुद गरिमा सिंह जो सचिव हैं एडीए की, उनको यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर अभी भी किसी भी तरह की कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से ग्रीन बेल्ट में लगातार अवैध निर्माणों का दौर जारी है। अपने साथी अरबाज के साथ सैयद शकील, यूपी की बात आगरा।